नमस्कार मित्रों, मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से आज मौजूद हूँ खलीलाबाद की धरती पर। और ये प्यारी सी ऑफिस आदरणीय हमारे बड़े भैया जो है रमाकांत जी हैं और जेपी भैया। आज उस जगह में बात करना चाहता हूँ जहाँ ये तमाम शील्ड लगी है। और आज हमारे बीच में मालती चौहान जी नहीं रही, बड़ा दुखद घटना है। उन लोगों के बारे में कुछ पूछताछ हम भैया से करेंगे और आखिर में ऐसा हो क्यों गया और आगे क्या हो रहा है। अभी तक कुछ होने वाला नहीं है। यही स्टूडियो है, इसी जगह से वायरल हुई थी मालती जी, लगभग सब जानते हैं। और हमारे चैनल में चंदा भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है रमाकांत भैया जी का। और बोलिए कुछ। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आज हम जेपी भैया की स्टूडियो पे हैं, कल से हैं। आए थे थोड़ा मालती के यहाँ गए थे रात में, उनके घर मालती जी के मायके में। तो वहाँ से आए, रात में ही रुके थे। तो अब निकल रहे थे घर पे, तो हमने सोचा एक ब्लॉग करते हैं। और ऑफिस में भैया बैठे थे, हम लोग आए तो मालती जी के शील्ड देख के याद आ गया। तो हम सोचे एक ब्लॉग ही कर लेते हैं, क्योंकि कुछ समय ऐसे था कि मालती जी ने बहुत लोग यहीं से शुरुआत किए हैं और यहीं से सारा काम लोग किए हैं। जब लोग आगे बढ़ गए, जब लोग अपना अपना खाने कमाने लग गए, तो सब अपना अपना अलग अलग कमा खा रहे हैं। और हम लोग भी हैं, अपने यहाँ से शुरू किए। जब एक परिचय बना, एक जानकारी मिली और एक ये हुआ कि बड़े भैया हैं, वहाँ स्टूडियो है, वहाँ रहते हैं, तो हम लोग भी वहाँ से आते हैं, कभी तो यहीं आते हैं। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम दोनों लोग के भैया को भी और जेपी भैया को बड़ा सम्मान करते हैं और बड़े इज्जत से पेश आते हैं हमको। बस तो दोस्तों, मामला मालती चौहान का है और यही जगह है, ये ऑफिस है, यही स्टूडियो है, पीछे एडिटिंग रूम है। मालती आती थी तो सब लोग मालती आ गई, मालती आ गई, युवराज आ गया, तो बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत दुख हुआ, घर पे थे, हमारे घर पे भी बहुत बड़ा दुख था। उस टाइम प्रॉब्लम थी, हम इसीलिए घर पे थे। तो पता चला तो बहुत दुख हुआ और हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे। और ये जो भी घटना हुई है, होनी नहीं चाहिए थी और दोषी जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जांच जो भी हो रही है अच्छे तरीके से हो रही है, अच्छे लोगों का सपोर्ट है और दोषी बचेगा नहीं। और जो निर्दोष है उसको सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल भैया, बहुत लोग फ़ोन करके मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप विष्णु को दोषी बनाइए। आप ही बताइए, हम किसी को कैसे दोषी बना सकते हैं? डायरेक्ट कोई किसी को नहीं कह सकता कि आप ही किए हैं। अगर दोषी हैं तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। कानून उनको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल हम नहीं बचा पाएंगे, ये नहीं बचा पाएंगे, आप नहीं बचा पाएंगे, कानून तो उनको नहीं छोड़ेगा, जो भी दोषी है, चाहे जो वो। अच्छा, अभी हम कल गए थे मालती जी के घर शांति। बात होने लगी कि विष्णु जी अंदर में जेल में हैं, लेकिन उनके कुछ साथी नहीं हैं। जैसा कि बात करना चाहेंगे, बोल रहे थे कि भैया एक राधिका नाम की लड़की अगर और अर्जुन उनके जीवन में ना आए होते तो ऐसा ना होने पाता, क्योंकि आए दिन तमाम झगड़ा होते थे, दिन भर होता था, शाम को वो सही हो जाता था। क्या बात ये कहाँ तक है? पहले भी झगड़ा होता था, दोनों के बीच झगड़ा होता था, हम लोग जाते थे, बातचीत होता था, समझाते थे, शाम तक सब कुछ सही। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि ये मामला चलता गया, महीनों बीत गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। और शांत हुआ ऐसी जगह पे शांत हुआ कि दुनिया खत्म हो गई, किसी एक की दुनिया खत्म हो गई और एक के साथ साथ कई लोग गए। तो ये झगड़ा जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। पहले होता था एक दिन झगड़ा हुआ, दूसरे दिन सही, या फिर शाम तक सही, या फिर एक ही घंटे में हम लोग जाते थे, जुड़े थे शुरू से, झगड़ा हुआ 1 घंटे में सही, आधे घंटे में सही, शाम तक सही, ऐसे ही हो। अच्छा, वो एक बात और है कि जब मालती जी की हत्या हो जाती है और जो है थाने पे FIR में लिखाया जाता है कि दहेज प्रथा के कारण इन्होंने प्रताड़ित करके विष्णुराज इनकी जान ले ली है। कहाँ तक ऐसा है कि आप दहेज प्रथा के लिए वाकई हुआ है? क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी होगी। मालती जी का ये शुरुआती दौर है और ये ऑफिस में ही जान रहे हैं कि बहुत स्ट्रगल हुआ है यहाँ पर। गोरखपुर के जितने कलाकार हैं लगभग सोशल मीडिया पर लड़की जो वायरल हुई हैं,
बहुत स्ट्रगल यहाँ से करके वायरल हुई हैं। तो मालती जी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, क्या दहेज के लिए वाकई में ऐसा कर सकते हैं? कि अब इस टाइम की बात तो हम नहीं बता सकते कि उन दोनों के बीच में क्या गलत फहमी हुई कि आपस में ऐसा हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत प्यार था दोनों में। मालती को कुछ चाहिए होता था खाने के लिए, कुछ भी पहनने के लिए, कोई भी चीज हो गया तुरंत मिलता था, विष्णु तुरंत ला के देता था। और इस बार पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दोनों का आपस में इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो गया ये नहीं समझ में आ रहा है। और दहेज की जहाँ तक बात है, पैसे की कमी नहीं थी। तो उनके पिताजी डायरेक्ट कह रहे हैं कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा था, हमारा कहने मतलब ये। अब इसमें भैया भी नहीं बता सकते, इसलिए क्योंकि हमें जहाँ तक जब से हम जान रहे हैं 1 साल से, तो 1 साल से इनकी उनकी दूरी है। हालांकि झगड़ा नहीं हमारा कोई हुआ है, ना ही जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। विष्णु का यहाँ तक कि कैमरा मैं ही खरीदने गया था लखनऊ, उनका स्टूडियो हो गया, सब कुछ हो गया, सेटअप हो गया, तो वो अपना काम करने लगे, हम अपने काम में बिजी हो गए। बाकी व्यवहार संपर्क सब ऐसा ही था, बस यही था कि वो अपना काम खुद करने लगे। पहले काम हमारे यहाँ से ही होता था, जो भी वीडियो का काम होता था, उनके चैनल का काम होता था, सारा हमारे कैमरे से होता, हमारे स्टूडियो से होता था। और सब कुछ जब उनका हो गया तो वो अपना करने लगे, हम अपना करने लगे, तो मिलना जुलना कम हो गया। बाकी बातचीत हम लोग कहीं मिल गए तो वही प्रेम भाव वही रहता। हाँ, फंक्शन में सब लोग। अच्छा, कुछ लोग वीडियो में ये कह रहे हैं कि जो विष्णु की कमाई है, जो जायदाद है, वो मालती के पिताजी को मिला जाए, क्या ये सही है कि उनके बेटे को मिलना चाहिए? नहीं, बेटे को, ये कानूनी तरीके से देखा जाए तब भी बेटे को ही मिलना चाहिए जी। और अगर युवराज है तो उसी को मिलना चाहिए, और यही सही है ना। तो उसमें लोग कह रहे हैं ये मिलना चाहिए। और रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, उस चीज के बारे में। ऐसे ही लोग कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं कह सकते जब तक कंफर्म रिपोर्ट नहीं आती है। और आप लोग भरोसा मत करिए जब तक उनके पिताजी सामने आकर के नहीं कहते हैं कि ये चीज है। किसी और के कहने से आप लोग भरोसा मत करिए। मालती जी के पिताजी आकर बोलते हैं ये चीज है, या फिर उनके वकील आकर बोलते हैं, तो ही आप लोग मानिए। अभी उनके साथ के लोग जो मालती से प्यार कर रहे थे, अर्जुन जी कहते थे कि मैं मालती नहीं रहूंगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, मालती मेरी सब कुछ है, सच में शादी हुई है। और कुछ लोग कह रहे थे कि नौटंकी है। तो अभी तक अर्जुन जी को हिरासत में नहीं लिया गया है। ये तो कानून का मामला है, दोषी जो भी हैं, 1 2 3 जो भी हैं, सबको हिरासत में लेना चाहिए। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे हमसे, वीडियो में फोन करके कह रहे हैं उनको नहीं लेगा। हमने भी वही बताया कि देखिए ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को देखना चाहिए, प्रशासन को, लेकिन ये देखना चाहिए ना, प्रशासन को देखना चाहिए, उनके घर वालों को देखना चाहिए। और अंतिम संस्कार में जाते जाते वहाँ हम देखे थे उस दिन कि आप भी गए थे, हम लोग भी गए थे। वहाँ पर अंतिम संस्कार में जितने लोग गए थे, वहाँ सिर्फ वीडियो बन रहा था। वीडियो के बाद वहाँ पर लड़ाई झगड़ा सब कर रहे थे, कोई गोरखपुरी वजह से, कोई गोलूस के ऊपर। ये सही बात है? कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा हुआ कि किसी के अंतिम संस्कार में झगड़ा होना, ये बहुत ही गलत है। और जिनको हम लोग प्यार करते थे, फैन थे, वहाँ पे जितने लोग आए थे, कहीं ना कहीं मालती को सभी लोग जानते थे, और उनके अंतिम संस्कार में इस तरह से लड़ना झगड़ना ये बहुत ही गलत हुआ। उस टाइम मैंने वहाँ भी कहा था ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत गलत हुआ ना। और तो दोस्तों आप देख रहे हैं रमाकांत भैया जी हैं, कुछ सच आप लोग जान ही चुके हैं। और विष्णु का सच्चाई या विष्णु को कहाँ तक आप जानते हैं? जब से आपकी मुलाकात हुई, कैसे है वो? विष्णु को हम जानते हैं, विष्णु जब कुछ नहीं थे तब से जानते हैं जी। कैसा उनका नेचर है और कैसे वो, क्या ये मामला कुछ हो कर सकते हैं? जब तक हम जानते थे विष्णु को, यहीं पे आए थे, कुछ नहीं थे, विष्णु ऑडिशन देने आए थे, सारा चीज यहीं से शुरू हुआ। अच्छा खासा पैसा कमाने लगे, नेम फेम सब कुछ मिला। और उसके बाद फिर आपको हम बताएं कि करीब 1 साल से हम लोग बहुत कम मिलते थे, बहुत कम बातें होती थी। तो 1 साल पहले तो सब कुछ ठीक था, मालती का विष्णु का दोनों का प्यार बहुत ही बढ़िया चल रहा था, आपस में मिल के रह रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि बहुत आगे बढ़ रहे थे। और 1 साल पहले सब कुछ एकदम वेल था, बेटर था। 1 साल बाद ये अचानक से हो जाना बहुत शॉकिंग है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा
कि रमाकांत भैया जी क्या बता रहे हैं, इसी ऑफिस से वो लोग जुड़े थे, इसी ऑफिस से शुरुआत किए थे, जो कि आज पूरी दुनिया, उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक सोशल मीडिया जा रहा है। विष्णु और मालती जी का एक बड़ा नाम हासिल हुआ था, बहुत बड़ा फैन बेस, बहुत बड़े फैन थे ये लोग। जहाँ जाते थे शूटिंग करने के लिए, लखनऊ, बनारस, देवरिया, कहीं भी, तो लोग वहाँ भीड़ लग जाते। यहाँ तक कि हम लोग कश्मीर में गए थे, वहाँ के लोग यहाँ का लैंग्वेज भी नहीं समझते हैं, भोजपुरी समझते भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं तो वहाँ की औरतें जो हैं वो आके सेल्फी ले रही हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं कि हम आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। लैंग्वेज भी नहीं समझते वो लोग, उसके बाद भी। अच्छा, एक चीज और हम आखिरी कुछ चीज आपसे पूछेंगे, आखिरी सवाल, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी और गोलू जो हैं ये अपने आप में जज बन रहे हैं, और जो है इसका क्या कहना है कि ये अपने आप समझौता करा दे रहे हैं, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, ये उनके घर वाले चाहिए, ये कानून का फैसला है, यहाँ कहाँ तक बात ये सही है? ये देखिए, जो भी चीजें हो रही हैं प्रशासन के हिसाब से हो रही हैं, किसी पर्सनल आदमी के ओपिनियन से नहीं हो रहा है। प्रशासन जो सही समझ रहा है वही कर रहा है, और वही होना भी चाहिए। और बाकी जो लोग सपोर्ट में हैं, गोरखपुरिया भौजी हो गई, गोलू जी हो गए, बहुत सारे लोग हैं, अगर सपोर्ट में है अच्छी बात है, अगर दोषी है तो सजा मिलेगी, निर्दोष है तो कुछ नहीं होगा, ये तो कानून। अगर मालती के जो दोषी है तो उसको, अगर मान लीजिए विष्णु जी का निर्दोष हुए तब क्या होगा? निर्दोष है तो प्रशासन छोड़ देगा उनको, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलना चाहिए, उसको सजा मिलेगा। अगर विष्णु निर्दोष है तो उनको कुछ नहीं होगा, जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, और क्योंकि दोषी कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इसकी जांच होगी, इतने बड़े लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि जो भी दोषी वो निकल कर आए। तो बस दोस्तों, ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। आप लोगों ने रुक जाए, जाते जाते समय मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि कितने लोग का सील यहाँ लगा, एक बार आप जरूर खड़े होकर कैमरा दिखा दीजिए, जो नाम पढ़कर जरा बताइए, अगर नाम पढ़। काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जितने भी यूट्यूब से जुड़े हमारे प्यारे प्यारे कलाकार हैं, सब लोग हैं। हो गया ना? हाँ। तो दोस्तों, ये रमाकांत जी थे, जिनका एक चैनल है, अपने बताएंगे भैया, 3-4 चैनल है। हमारा चैनल है हैप्पी यात्रा है, जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड है, जिन पे सबका वीडियो आता था, मालती जी का आता था, बहुत सारे हमारे कलाकार हैं, रजनी, कौशल, कन्हैया, रेनू, पूनम, प्रीति, बहुत सारे जितने कलाकार हैं यहाँ का, सबका गाना, जितना नाम भैया लिए हैं सब वायरल कलाकार हैं। भैया के चैनल पे आप लोग जाएंगे तो देखने को मिलेगा, और बड़ा अच्छा लगा। हम लोग आए तो हम सोचे कि भैया से ना कुछ बात करते हैं उन लोगों के बारे में, कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई नहीं है। तो पूरी सच्चाई आप लोग सुन ही लिए हैं कि वो लोग में मालती और विष्णु बहुत अच्छे थे वो लोग, और कहीं कहीं उनका नाम एक अलग पहचान मिली थी ब्लॉगर के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से, और अपनी एक अच्छी पहचान हुई थी। लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रहे मालती जी, तो हम लोग को बहुत कष्ट है, और सच्चाई का पता हम लोग लगा रहे हैं, चारों तरफ सच्चाई का पता लगेगा। और रिपोर्ट आ जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकता है कल तक आ जाए, तो आप लोगों तक जरूर खबर पहुंचेगी, जो भी है सच तक पहुंचेगी। आपको मैंने पहले भी बताया, उनके पिताजी, मालती के पिताजी या फिर उनके वकील, 2 ही लोगों को अगर आप लोग सुनते हैं तो ही आप लोग भरोसा करिए, बाकी तीसरा कोई अगर कुछ कहता है तो कंफर्म मत समझिएगा। बिल्कुल, जो उनके पिताजी बताएंगे या उनका वकील, अभी 2-3 दिन लगेगा, इतना आसान मत समझिए। जो बाकी जो वीडियो बन रही है वो सब भौकाल है, फराड है, ठीक है, चाहे वो कोई भी बनाए, कोई भी बना रहा कि ये आ गया वो आ गया, जो सुनी सुनाई बातें हैं, छोटा सा क्लू अगर निकल के आ रहा है कि हाँ इस वजह से हुआ है, डॉक्टर ने अगर बता दिया कि इस वजह से हुआ, तो उसको कंफर्म मत समझिए, वो तो कंफर्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होता है जी। तो दोस्तों, बस जाते जाते आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वही एक ऑफिस जहाँ से एक नाम निकलता है, आज वहाँ पर नाम बदल गया। नमस्कार।